आप देख रहे हैं वरदान इंडिया न्यूज। रुक करते हैं आज की इस कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र से पीड़िता गीता देवी ने नेशनल मीडिया प्रेस क्लब कार्यालय पहुंचकर प्रेस वार्ता करते हुए नगरपालिका कर्मचारी, लेखपाल, क्षेत्रीय पुलिस पर अपने पुश्तैनी प्लॉट पर दबंगों द्वारा कब्जा करवाने का लगाया गंभीर आरोप। यूपी कानपुर की गीता देवी पत्नी साजन निवासिनी मोहल्ला आछी मोहाल, पूर्वी कस्बा व तहसील घाटमपुर द्वारा नगरपालिका कर्मचारी, लेखपाल व स्थानीय पुलिस ने पीड़िता की पुश्तैनी जमीन पर बनी दीवार गिराकर दबंग माया देवी, विमल, राहुल, गंगाराम, माया देवी की बहन अंकुश, संजय की पत्नी माया की पुत्री रूबी द्वारा जबरन जमीन पर कब्जा कराने का पीड़िता ने आरोप लगाते हुए की प्रेस वार्ता। पीड़िता का आरोप है कि उक्त जमीन पीड़िता की पुश्तैनी जमीन है जो कि खतौनी में विधिवत दर्ज है, लेकिन लेखपाल राजकमल तिवारी व नगर पालिका के कर्मचारी गुरु प्रसाद शर्मा व पुलिस प्रशासन को दबंगों ने सुविधा शुल्क व सांठ गांठ कर पीड़िता को डरा धमकाकर बिना किसी आदेश के जबरन उनके पुश्तैनी प्लाट की दीवार को तोड़कर प्लॉट के बीच से रास्ता बनाकर जबरन पानी की पाइपलाइन डाल रहे हैं, जिसका पीड़िता द्वारा विरोध करने पर उक्त दबंग पीड़िता व उनके परिवार को भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। विपक्षी गण काफी दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति है। मैं और मेरा परिवार डरा व सहमा है। पीड़िता ने जिलाधिकारी व पुलिस आयुक्त को शिकायती पत्र देकर प्लाट पर अनाधिकृत तरीके से पाइपलाइन डालकर रास्ता बनाने पर रोक लगाने व अपनी व परिवार की जान माल की सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। पीड़िता गीता देवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस भी विरोधियों से मिली हुई है। घटना के दिन मुझे रात 8 बजे तक थाने में बैठा कर रखा गया, जबकि वहां कोई महिला पुलिसकर्मी भी नहीं थी। प्रेस वार्ता में गीता देवी ने कहा कि यदि मुझे यहां से न्याय नहीं मिलता है तो न्यायप्रिय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलूंगी, और यदि फिर भी न्याय नहीं मिल पाता है तो मैं अपने परिवार सहित अपने प्लाट पर ही आत्मदाह कर लूंगी, क्योंकि पुलिस व लेखपाल सहित नगर पालिका के अधिकारी भी मिले हैं, जिसके कारण मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि मैंने अपने मामले की शिकायत 112 नंबर पर की थी, लेकिन वह पुलिस भी ये कह रही है कि चाहे 112 पर कॉल करो या 1090 पर या 1076 पर कॉल करो, आना हमको ही है। पीड़ित ने परेशान होकर प्रेस वार्ता के माध्यम से शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाकर न्याय की गुहार लगाई है और कहा कि यदि हमको या मेरे परिवार को कुछ भी होता है तो इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। उक्त प्रकरण की सच्चाई जानने के लिए कई बार लेखपाल राजकमल तिवारी को फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। कृपया शासन प्रशासन सत्यता की जांच कराते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने में सहयोग करें। आइए जाने पीड़िता गीता देवी की दुखद कहानी, उसी की जुबानी। हमारा नाम गीता देवी है, हमारे हस्बैंड का नाम साजन है। कहाँ रहती हैं आप? हम रहते हैं घाटमपुर में। क्या मामला है? हम रहते हैं आछी मोहाल पूर्वी घाटमपुर में। हमारा मामला है जरजाती मामला है हमारा। क्या दिक्कत है आपको? क्यों आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई? क्या परेशानी बताइए। जी, दिक्कत ये है कि हमारे पुश्तैनी मकान है जहाँ हम रह रहे हैं, उसके बगल में भी हमारा घर ये प्लॉट है, जिससे कि ये पीछे जो दूसरे विपक्ष रह रहे हैं। प्लॉट खाली है कि बाउंड्री है उसमें? दोनों तरफ से बाउंड्री है, दोनों तरफ से दीवारें हैं, और उसमें जो पीछे विरोधी लोग रह रहे हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है संजय और माया। संजय विश्वकर्मा और माया नागर है उनके, मतलब, और गंगाराम है। जैसे कि उन लोगों ने विरोधी में अपने प्लॉट लिया है। प्लॉट लेने के बाद उन्होंने जबरन हमारे प्लॉट दोनों तरफ की दीवारें गिरा के प्लॉट से रास्ता निकाल दिए। मतलब आपके प्लॉट से जो आपका खाली पड़ा प्लॉट बाउंड्री थी उससे रास्ता निकाला? जी, उससे रास्ता निकाली। अच्छा, क्या किया आपने? कहाँ शिकायत की? उससे रास्ता निकाल रहे थे, जब उससे रास्ता निकाल जिस दिन खोद रहे थे उस दिन हम वहीं थे। तो जब हम वहीं थे तो उन्होंने उनसे कहा कि भैया कुछ तो दिखाइए हमारा। कितने लोग थे? कौन था वहाँ जो अब रास्ता बना रहे थे? वहाँ हम बता रहे हैं कि वहाँ चौकी के 2 पुलिस वाले थे, जो दरोगा है या कुछ भी, हमें नहीं पता, लेकिन 2 पुलिस वाले थे और लेखपाल भी था और नगर पालिका के कर्मचारी थे जो रिटायर हो चुके हैं, और जो नहीं हुए वो भी थे। और उनसे हमने कहा कि आप सब लोग खड़े होके हमारा दोनों तरफ की दीवार गिरवा रहे हैं, रास्ता जबरन गिरवा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? तो वो बोले आपकी होती कौन है, आप जबरन कब्जा किए हुए हैं, आबादी कब्जा करे हैं। तो हमने कहा हमें आबादी कब्जा दिखा दीजिए कोई प्रूफ, तो उन्होंने नहीं दिखाया। और जो दमंगिया में जो खोद रहे थे उन्होंने कहा कि आप बदतमीजी बोलोगी, हमें मना करोगी, या उन्होंने भी कहा, प्रशासन ने भी, कि मना करोगी या जबरदस्ती बोलोगी तो आप सब लोगों को, आपको, आपकी बेटी को, आपके बच्चे को मार के यहीं गाड़ देंगे। अगर बदतमीजी करोगी तो ये जो बोल रहे हैं वही होगा, नहीं तो चुपचाप अंदर जाके बैठ जाओ। आपने कहीं शिकायत की? जी, आपने कहीं शिकायत की?
थाना चौकी कहीं आपने सूचना दी? जी जी हाँ, थाने में गए थे लेके। और कौन सा थाना लगता है? हमारा घाटमपुर थाना लगता है। और डीएम साहब के यहाँ भी गए और थाने में भी गए, जिसमें से कि दोनों में से कोई कारण, जब वहाँ गए तो हमको रात में, पहले दिन ही रात में 8 बजे तक बैठाला गया और यहाँ सारा काम गाली गलौज दोबारा से होने लगी। कहाँ आपको बैठाला गया था? थाने में हमने कहा सर कुछ तो उपाय कीजिए हमारे घर पे, हम यहाँ आप बैठा ले घर पे, हमारे बच्चे अकेले हैं। तो बोले कि आप बैठो, बताते हैं। हमको रात के 8 बजे तक बैठाला गया। बोले ठीक है, कार्रवाई हो जाएगी, भेज देंगे। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर हम, अब आप क्या चाहते हो? रास्ता बना लिया उन लोगों ने या नहीं बनाया? जी बना दिया, खोद के पाइपलाइन भी डाल दी, रास्ता भी जबरदस्त बना दिया, क्योंकि हमको मारने की धमकी बार बार दी जा रही है। दमंग 10-12 लेडीज लेके, 10-12 आदमी लेके, हथियार वार सब कुछ लेके धमकी दी जा रही थी। हम अकेले महिला, हम कहाँ जाए निकल के। अब आप क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी, किससे शिकायत करेंगे? तो जब हम हर जगह से हताश हो गए तो हम ये सब आप लोगों के पास आए हैं। जैसे कुछ आप लोग पत्रकार हो तो हमें सुनने को मिला, तो हम आप लोगों के पास आए, जिससे कि हम बिल्कुल हताश हो गए सब। नहीं, आप इस वजह से हम आज यहाँ आए हुए, हमको जरूरी नहीं है, क्योंकि हम वाकई में अकेले वहाँ अपने घर पे। नहीं, किसी बड़े अधिकारी से मिलेगी, आप थाने देंगे वैसे ही हम नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे? हमें अगर यहाँ से न्याय नहीं मिला तो हम सीधे मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। फिर इसके बाद अगर वहाँ से न्याय नहीं मिला तो हम वापस अपने प्लॉट पे अपने बच्चों की आत्महत्या कर लेंगे। इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा बस। भारत में तेजी से उभरता हुआ देश का राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने का सुनहरा अवसर। वर्तमान में देश के 19 राज्यों में संगठन कार्यरत है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, गुजरात, झारखंड, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दादर और नगर हवेली, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में संगठन के सदस्य व पदाधिकारी देश व समाज हित में निरंतर कार्य कर रहे हैं। अन्य राज्यों में भी जल्द ही बेहतर कमेटी गठित की जाएगी। देश का कोई भी नैतिक जिम्मेदारी से कार्य कर रहा पत्रकार, अधिवक्ता व समाजसेवी देश के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता ले सकता है। सदस्यता पाने हेतु अपना आधार कार्ड, कार्यरत संस्थान का आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सदस्यता स्क्रीनशॉट फॉर्म के साथ संलग्न करके ईमेल आईडी nationalmediapc@gmail.com के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप नंबर 94 50 12 25 92 के माध्यम से भेज सकते हैं और संगठन के साथ जुड़कर संगठित रहते हुए देश व समाज हित में निरंतर कार्य कर सकते हैं। तो आइए आज ही भारत के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता लें। जब शासन प्रशासन किसी पीड़ित की सही होते हुए भी न सुने, तब नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता हेतु संगठन को चुने। हम बनेंगे हर पीड़ित की आवाज और पहुंचाए हर पीड़ित की आवाज सरकार तक, और न्याय दिलाने हेतु बनेंगे हर पीड़ित व जरूरतमंद की आवाज। आइए, आपका संगठन परिवार में स्वागत है। आज ही संगठन में जुड़े। पत्रकार एकता जिंदाबाद, संघी शक्ति कलयुगे। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब परिवार देश व समाज हित सेवा में समर्पित।